ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 12 फरवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। आज की मुरली का प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आदत धैर्य देते हैं, आदत देते हैं, है ना, धैर्य देते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। हम तो मात्र निमित्त हैं, सुधारने वाला स्वयं परमात्मा है। हमें किसी के साथ में डिबेट या द्वैत करना नहीं है, बाहुबल किसी के सामने आजमाना नहीं है, क्रोध में आकर के किसी को उल्टा सीधा कहना नहीं है ना, क्योंकि दुखों से छुड़ाने का कार्य बाबा का है और राम राज्य में ले जाने का कार्य बाबा का है। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है, अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी हैं, कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूँ। बाबा कर आतिथ्य देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, यह मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं, बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब आर्फन हैं। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हों। अनाथ तो सनाथ कब होंगे? जब माता पिता मिलेंगे। तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक घर में 4 मेंबर हैं तो वो भी आपस में एक मत होकर नहीं रहते हैं ना, क्योंकि आर्फन हो गए हैं ना। तो आर्फन बाबा ने समझाया है जिनको माँ बाप नहीं हो, तो आपस में फिर लड़ते झगड़ते हैं, मतांतर होते हैं, एक मत नहीं होती है, अपने ही खुद का पता नहीं होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके बच्चे हैं, है ना। तो सब बड़े दुखी हैं। सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं, यह मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं, हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो। ब्रह्म महातत्व में रहते हैं ना, यहाँ है जीवात्माएं, वहाँ है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, यह नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा, क्योंकि दुखी हैं। यह गीत भी इस पर गाया हुआ है, बच्चों की क्या भूल हुई है। बाप को भूले हैं गीता का भगवान, जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया। तो उनको नहीं जानते हैं। गाते भी हैं, हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले, अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। गृहस्थाश्रम था। भारत महान पवित्र था।
गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब अनाथ बन गए हैं। उनको पता ही नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वह समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते हैं 1-2 पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान। फिर काम क्रोध, यह 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने खुशी थे, सुखी थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। अब नरक से गया ना, तो समझ जाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं और कोई नदी नहीं है। विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, 1-2 को काटते दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। जब दुख है, रावण राज्य है, तब सुख दुनिया में हो ना सके, और जब सुख होता है राम राज्य में तब दुख रिंचक मात्र हो ना सके। तो यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक अभी अभी स्वर्ग है। तो जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है, ऐसा भी नहीं। धनवान भी दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बीमारी नहीं घेर कर रखती, या उनके फैमिली में किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, आपस में लड़ाई नहीं होती, या किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है ना। पैसे से तो हर सुख नहीं खरीदा जा सकता ना। आप आज नई चादर खरीद करके और मैट्रेस नया लेकर के सोएं तो मैट्रेस को और चादर को थोड़े ना पता है कि नई चादर है तो आज मुझे नींद अच्छी आएगी, या नींद आज तुम अच्छी आना, है ना। ऐसा किसने कहा कि नई चादर होने से नींद अच्छी आती है? यह तो संभव ही नहीं। नींद को तो पता ही नहीं है ना कि आज नई चादर ली है। तो यही है कि धन है तो स्वर्ग में है, ऐसा नहीं है। धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए ही तुम गाते हो तुम माता पिता। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। जो अपने लौकिक माता पिता हैं उनके बारे में समझ लेते, जबकि उनके ऊपर भी माता पिता हैं, है ना। तो लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। माया माना संपत्ति नहीं होता है ना। विकारों को माया कहा जाता है और धन को संपदा कहते। तो संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, यह आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान उवाच। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा? यह तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो 2 बाप हो गए, एक तो परम पिता परमात्मा शिव
जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान सूर्य वह बाप ही है जो सबसे ऊंच है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना, भारत पर ही खेल है, बाकी वह बाय प्लॉट है। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। देवी धर्म देवी कर्म श्रेष्ठ थे। जब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, बाप समझाते हैं धर्म मुख्य हैं 4। सबसे पहले देवी देवता धर्म, सतयुग स्थापना का कर्तव्य एक ही करेंगे ना, एक ही बाप करेंगे और तो दूसरा नहीं करेगा, तो सतयुग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना। वह है हेवनली गॉड फादर, है ना, स्वर्ग का रचता बाप, गॉड फादर जो लॉर्ड की रचना करता है। बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ, तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं, यह है ही दुख की दुनिया। त्राही त्राही करते रहते हैं, भारत सुख धाम था अभी दुख धाम है। आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। यह चोला पुराना हो गया है, गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र हैं। आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। फिर कह देते कि नया खून है, जबकि मायावी खून है जो जल्दी आवेश में आ जाता है। विकारों में रहते 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 एकदम सहन शक्ति, आत्मा की शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हुई जैसे हो जाती है। बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होती, यदि एकदम ही ख़त्म हो जाए तो फिर यहाँ कोई बचे ही ना, रहती है लेकिन एकदम विकार से भरपूर हो जाती है ना। तो उसमें वो शक्ति नहीं रहती, ना सहने की शक्ति होती और ना ही क्रोध की तो होती ही है। जो भी ये काम क्रोध है ना, सब शक्तियाँ बिल्कुल इन अवगुणों में बदली हो जाती हैं। जो हमारी अष्ट शक्तियाँ बाबा ने दी हैं, सनाथ बाबा आए हैं अब वापस वो शक्तियाँ लौट आने के लिए, है ना। प्रेम, पवित्रता, शक्ति, सुख, शांति, है ना, ज्ञान, ये सब योग ज्ञान, ये सब हमारे ही गुण है ना, जो अभी परमात्मा वापस हमें ही पहनाने आए हैं, आत्मा में श्रृंगारित करने के लिए। तो इस तरह मैं आया हूँ, बाबा कहते पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र हैं। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। अभी तुम ईश्वरी गोद में हो। यह ईश्वरी फैमिली है। दादा ग्रैंड फादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। यह रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। वह बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, ना कि शरीर से। रूहानी बाप रूह से बात करता है, उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं, आत्मा को ज्ञान इंजेक्शन दे करके आत्मा को शुद्ध खरा सोना बनाते हैं। यह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? वही तो इस शरीर के द्वारा दुख सुख भोगती है, उसी में लेप छेप लगते हैं, वही गति दुर्गति आत्मा की होती है शरीर के द्वारा। तो आत्माओं में ही संस्कार हैं जिस अनुसार जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो।
बाप में भी ज्ञान के संस्कार हैं ना। और सतयुग में कोई वजीर, कोई मुख्यमंत्री, कोई इस तरह से कुछ भी नहीं होती। कहाँ? क्योंकि वहाँ सभी आत्माएं ताकतवर होती हैं। वहाँ किसी से कोई सलाह, कोई मशवरा, किसी को देश चलाने के लिए अलग से रखना नहीं पड़ता है ना। तो यथा राजा यथा रानी, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं होती कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुनाव, है ना। इस तरह से वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो यह सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर अपने अनुसार पढ़ाई करेंगे और फिर जाकर राजा बनते हो। और बाप में भी ज्ञान के संस्कार हैं ना। बाप तो जन्म मरण में कर्म गति में आना नहीं है, तो वो यह नॉलेज रख कर क्या करेंगे। जो इस संसार में विश्व में आते हैं आत्माएं, शरीर बदल बदल करके, जो देवता से फिर इस स्टेज तक आते हैं, गोल्डन एज से आयरन एज तक, तो उनको ही देना पड़े, है ना। राज्य भी उन्हीं को देते। तो फिर संस्कार जो उनमें है वो आकर के फिर ज्ञान सागर ज्ञान देता भी है, तो ज्ञानदाता भी कहते। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना, नॉलेजफुल है ना। तो तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं, और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी, बाबा कहते और कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए, धन का बनाते हैं। अब निर्धन के हैं ना, तो धन का बनाते हैं। धनी ही आकर बनाएगा धन का। हाँ, तो ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। परमात्मा का भी पाठ है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार, लाइट, चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पाठ है, वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पाठ है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबर वार होते हैं। सबसे पहले है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वह सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। जो सीट चाहिए लो, है ना। अपने भाग्य की रेखा अपने हाथों से कलम लेकर खींचने का समय है। कोई दूसरे के हिसाब से नहीं, अपना भाग्य खुद लो, है ना। तो पुरुषार्थ करना है। अखुट खजाना है, जितना खजाना लूट सकते हो लूटो पुरुषार्थ के द्वारा। तो पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म कुमार कुमारियों को यह नॉलेज मिल रही है। जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें यह सारी दुनिया, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी संगम के हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि के है। कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते हैं। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको जो कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात, बेहद का दिन। यह शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पड़ते हैं, योग बल से राज्य लेते हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है। सभी पावन हो जाते हैं। यह नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान में ज्ञान
कोई में नहीं है। इस संसार में देवी देवताओं के पास जब यह ज्ञान नहीं है आत्मा का, तो फिर आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? यह तो ज्ञान जो खुद ज्ञानी जो नॉलेजफुल है वही जान सकता है, वही दे सकता है ना। तो उसे भी जानना है, परमात्मा को जानना है ना, और आत्मा को भी जानना है। तो यह नॉलेज आत्मा धारण करती है ना। तो ये और कोई में ज्ञान नहीं है, वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है, लेकिन बाकी परमात्मा का रचना का नहीं रहता है ना देवकुल में। तो यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है, इसीलिए जो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कहा गया है ना। तो तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने, एक मुसाफिर बाकी सब हैं सजनियाँ। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है, साजन आते ही हैं सबको श्रृंगार कर ले जाने। ऐसे तो नहीं भेज देते ना साजन के साथ में, है ना, श्रृंगार करते हैं कि ऐसे ही भेज देते हैं बिना जेवरात के, बिना साड़ी के, बिना अच्छे ड्रेस के, है ना। तो ये साजन आते हैं सब आत्मा रूपी आत्मा जो बिल्कुल एकदम हो गई है ना, नीचे उतर आई हैं, अब उनको श्रृंगारित करने आए हैं। तो सबको ले जाने आते हैं, सबको श्रृंगार कर ले जाएंगे, सभी मच्छरों सादृश जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा, बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। आज का वरदान बाबा ने दिया, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजानों से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। आज का स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भगवानोवाच। बच्चों के प्रति, बच्चे यह गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। जो भी निमित्त हैं वह सब सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मेरे नाम की मत देते हैं, लेकिन मत मेरी है, मैं जानता हूँ। मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूँ। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवान वाच हैं, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है, भगवान ने नहीं। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया है उनका यादगार फिर गीता बने हैं। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकता।
यह तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ सीढ़ी चढ़ जावे फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। यहाँ कोई कमर सीधी करने के लिए या किसी के शरीर की हड्डी सीधी करने की बात परमात्मा नहीं कहते हैं कि ये आसन पे ही बैठना है, ये कपड़े ही धारण करना है, इन्हें ही पहन करके आप योग में बैठ सकते हैं, याद में बैठ सकते हैं। अरे अपने पिता की याद करने के लिए क्या कोई फोटो रख कर बैठता है या उनको फूलों पे बैठ करके ही पिता को याद करना है? ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो बुद्धि तिरछी हुई है, आत्मा तिरछी हुई है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए आपको आत्मा ही याद कर परमात्मा को याद करना है, तब फिर आप इन सब से छूट सकते हैं, है ना। तो परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं, क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदाकाल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। खुद के आत्मा की लड़ाई, विकारों पर जीत पहनना है ना, खुद से लड़ाई है। तो हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नज़दीक आते हैं। यह सब राज ब्रह्मा पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वो आकर सुनाता है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि यदि आपको बिजनेस आदि में कभी धोखा लग भी जाए, कुछ कहना चाहिए नुकसान हो भी जाए, तो उस अल्पकाल के सुख के लिए आप अपनी खुशी को गायब मत कर देना। आपको तो अविनाशी खजाना मिला है ना। देखिए बिजनेस में भी ऐसा होता है कि यदि आपने बिजनेस शुरू किया और शुरू में आपको बहुत, आपकी सोच से अधिक आपको फ़ायदा हो गया तो आप कितना खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे आप सोचते हैं आज से डबल तो मिले, डबल नहीं तो 1.5 गुना तो मिले, लेकिन जब अगले दिन 1.5 गुना की बजाय 25% मिलता है तो आप अपनी खुशी को खो बैठते हैं। जबकि आप यह भूल जाते हैं कि कल मैंने जो नहीं सोचा था, जो कल्पना नहीं की थी, उससे कहीं अधिक फ़ायदा हुआ था। तो कभी सुख, कभी दुख, कभी अधिक, कभी कम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सदा एक सा चलता रहे, है ना। तो यह अविनाशी खुशी कभी भी गायब नहीं करनी है। ओम शांति, ओम शांति।